रहूं और हिंदुस्तान की आजादी लाने का काम सतत रूप से करता रहूं। गाय का दूध को मैं अमृत मानता हूं और अमृत तब दिया जाता है जब कोई अमर होने की आकांक्षा लेकर आता। मैं अमर होने की आकांक्षा लेकर नहीं आया, मैं तो साधारण सा एक काम करने आया, भारत की आजादी लाने का। उसी काम को करते करते मैं मर जाऊं, ये मेरे जीवन की तमन्ना है। अंतिम 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य किया था, शायद बड़े लोगों को आभास हो जाता है। 28 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में कहा प्रार्थना सभा में कि अगर कोई पागल आदमी सामने से आकर भी मुझे गोली मारेगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप उसको सद्बुद्धि दो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और वही उन्होंने किया। अभी बहुत सारे लोगों ने यह बहस करना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी ने मरने के पहले हे राम कहा था या हाय राम कहा था। हमारे कितने कूड़ मगज लोग हैं इस देश में, कितने निम्न स्तर के लोग हैं इस देश में जो बहस चला रहे हैं इस बात पर कि गांधी जी को जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा या हाय राम कहा। इसी में लगे हुए हैं बहस करने में। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बहुत कुछ किया है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हे राम कहा कि हाय राम कहा, इसी में बहुत लोग लगे। बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने बाकायदा लिटरेचर बनाया है उस पर, और वो लिटरेचर पूरे देश में बांटा जाता है और एक खास तरह की मानसिकता तैयार की जाती है गांधी जी को गाली देने की। तो मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, और वो मैं शायद मेरे कन्विक्शन से कह रहा हूं। पिछले 10-12 साल गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा और उनके तरह से जीने की कोशिश भी कर रहा हूं। उनके तरह से जीने की जो एक कोशिश मैंने की है ईमानदारी से, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आज तक मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं बनाया और आगे बनाने की संभावना नहीं। मैंने आज तक मेरा कोई घर नहीं बसाया। आज भी मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है मेरे मन का। और तीसरा, कोई पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं रखा। मेरे पिता और माता को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि परिवार की संपत्ति में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। आपको जो करना है आप उसको कहिए, या करते उसको चाहे तो दान कर दीजिए मेरे नाम से किसी को। लेकिन इतना भी मुझे लगता है करने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत तकलीफ आती है। तो गांधी जी ने पता नहीं कितनी तकलीफें झेली होंगी, उन्होंने तो पता नहीं कितने साल ये सब किया। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है ब्रह्मचर्य पालन करना, क्योंकि मैंने परिवार नहीं बनाया। उन्होंने तो परिवार बनाकर ब्रह्मचर्य पालन किया, वो तो बड़ी बात है। वो आसान व्यक्ति के लिए नहीं है परिवार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना और उस ऊंचाई तक जाना, जिस ऊंचाई की बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि वो जीवन का आखिरी दिन था जब पिताजी की मृत्यु के समय उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं मेरी पत्नी के साथ भाई बहन के रिश्ते रहे, और उन्होंने कहा कि जीवन में ऊंचाई तभी आएगी जब सही मायने में कोई पति पत्नी भाई बहन की तरह से रहना शुरू कर दे। वो कहते हैं कि ये जीवन का आखिरी वो होगा मुकाम। तो किसी व्यक्ति को कितना ऊंचा बनना चाहिए अपने जीवन में, उसके लिए उन्होंने एक सीमा रेखा बना दिया। वो सीमा रेखा का पालन उन्होंने किया, परिवार बसाते हुए, घर चलाते हुए, बच्चों को पालते हुए। वो अद्भुत ही लोग कर सकते हैं, विरले लोग कर सकते हैं, वैसे वो थे। और उन्होंने जो किया है वो हम सबके सामने है, जो कहा है वो भी है और जो लिखा है वो भी है। उनके कहे हुए को, उनके किए हुए को और उनके बोले हुए को अगर हम अपने जीवन में दशमांश भी, माने 1/10 भी अगर हम उतार सकें तो भारत में बहुत कुछ बेहतर होने की संभावना और शक्यता है। इतना गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप में कहना चाहता था। और एक छोटी सी आखिरी बात जो मैं आज के समय में कहना चाहता हूं, गांधी जी ने अपने जीवन में 11 व्रत दिए लोगों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह वगैरह वगैरह। आपने पढ़े होंगे, बार बार सुने भी होंगे। उन व्रतों के बारे में गांधी जी ने लोगों से कहा है कि मेरी आपसे ये विनंती है कि भारत में जो व्रत मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें सोमवार का व्रत हो जाता है, कभी बृहस्पतिवार का हो जाता है, कभी मंगलवार का हो जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का है, सोमवार को शंकर जी का है, वगैरह वगैरह। उन व्रतों के बारे में गांधी ने कहा कि ये जो कर रहे हैं वो आप करिए, आपकी धार्मिक मान्यताओं के लिए मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा है कि व्रत अगर आप कर सकें तो देश के लिए भी करिए। एक तो हम व्रत करते हैं मोक्ष के लिए कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमारे जीवन में एक मान्यता हमने रखी हुई है और वो मान्यता ये है, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपके साथ मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सबकी मान्यता ये है कि पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। और हमारे जो धर्मशास्त्र है या बड़े जो धर्म गुरु हैं, उनकी बात अगर आप सुने और उसको कभी समझने की कोशिश करें तो हर एक धर्मगुरु या हर एक धर्मशास्त्र ये कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है। कभी
मच्छर बन सकते हैं, कभी मक्खी बन सकते हैं, कभी गाय बन सकते हैं, कभी बैल बन सकते हैं। मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल होता है और मनुष्य की योनि मिलना तो विरले लोगों को मिलता है। उसके बारे में सांख्य दर्शन है, वो ये कहता है कि आपने पुराने जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आप शायद मनुष्य बन गए हैं। तो गांधी जी ने उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए लोगों के सामने ये कहा कि आप अपने मोक्ष के लिए अच्छे काम करें, व्रत करें, धार्मिक मान्यताओं का पालन करें, वो तो ठीक ही है, लेकिन देश के कल्याण के लिए भी व्रत करिए, ये उनका कहना था। और उनका ये कहना था कि अगर भारत का कल्याण नहीं होगा तो आप में से किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। ये कहने की हिम्मत आज तक किसी धर्मगुरु में नहीं हुई। मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में शंकराचार्य से लेकर आज तक बहुत सारे धर्मगुरुओं को पढ़ा और काफी को आज के जमाने में सुना भी। किसी में हिम्मत नहीं है यह कहने की कि जब तक देश का कल्याण नहीं होगा तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हारी आत्मा भटकती ही रहेगी। तो देश का कल्याण कर लो, तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। और फिर किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप ये सब काय के लिए करते हैं, अंग्रेजों को भगाना, हिंदुस्तान को नए सिरे से खड़ा करना। तो गांधी जी ने कहा यह सब मैं मोक्ष के लिए करता हूं, ये मत कहना कि भारत की आजादी के लिए करता हूं। ये उनका लिखा हुआ वाक्य है, ये सब मैं मोक्ष के लिए करता हूं। तो किसी ने कहा मोक्ष माने क्या, कि ईश्वर की प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने ये तय किया है मेरा रास्ता। तो उन्होंने कहा कि इससे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो वो सुनाने लगे, देखो भारत आजाद हो जाएगा, आजाद होने के बाद खुशहाल हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेकारी खत्म हो जाएगी, भूखमरी खत्म हो जाएगी, अन्याय नहीं होगा, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का अधिकार मिलेगा। ये सब जब हो जाएगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब आप देखिए, इतना बड़ा योगी आदमी किस बात की कल्पना करता है। हम लोग कल्पना करते हैं ना, मोक्ष उन्हीं को सिद्ध होता है जो योगी होते हैं। और योगी कौन होता है, जो अपने को दूसरों से ऊपर उठा लेता है। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अकेला ऊपर नहीं उठूंगा, ये सबको अपने साथ ऊपर उठाऊंगा, तब मुझे मोक्ष मिलेगा।